हेलो दोस्त, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICIB क्लास भिखनोलिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स ऑब्जेक्टिव जो हो रहे हैं उसका जो पहला चैप्टर था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसका जो पहला पार्ट था जो कि हमने पहले ही कल ही अपलोड कर दिया था, उसका दूसरा पार्ट आज लेकर आया हूं। जो लोग पहला पार्ट को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाइए और पहले पहला पार्ट को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दूसरा पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? यू बटा भी, या फिर यू भी, या फिर यू प्लस भी, या फिर भी बाई यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भी बटा यू। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, या फिर एफ बराबर 2/r, या फिर आर बराबर f/2। तो इसका जो संबंध है वो है आर बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर उत्तल और अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग होता है वो है अवतल दर्पण। अगला है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना जो प्रतिबिंब होता है बराबर होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। उसके बाद कह रहे हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, या फिर समतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है, वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वो जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो कहलाता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष, इसको कहा जाता है ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर मात्रक विहीन। तो जो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, या फिर अक्ष केंद्र। तो ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका जो विकल्प है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, डी वाला ऑप्शन होगा। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, 1 यहाँ पे v/1 है, उसके बाद 1/u है, उसके बाद 1/f। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, सूत्र होता है। अगला है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? CPOF। तो वो जो अक्ष होता है C होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं दांत को देखने के लिए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतला जो लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता कम होता है, या फिर अधिक होता है, या संतुलित होता है, या सभी होता है। तो पतला लेंस का जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्षमता, वो कम होता है। उसके बाद कह रहे हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, या अधिक होती है, या संतुलित होती है, या कोई नहीं होती है। तो मोटे लेंस की जो होता है आवर्धन क्षमता वो हो जाएगा अधिक। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी,
काल्पनिक एवं सीधी या फिर सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या फिर सभी पर। तो ये होता है अनंत पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच या फिर अनंत पर या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो ये होता है अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी पर, फोकस पर, अनंत पर या फिर ध्रुव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त होती हैं, बिना विचलन के निर्गत होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रंगों में विभक्त होती हैं, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। फिजिक्स केमिस्ट्री 10th क्लास का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे सारे को हमने ले लिए हैं। 2 पार्ट वीडियो बना है जिसमें पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ये लास्ट पार्ट है। तो वीडियो हो गया ख़त्म, पहला और दूसरा चैप्टर जो है 10th क्लास में। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।